2020 के शांत अराजकता में जब दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी, एक कम जात लेकिन असाधारण घटना घटी। तमिलनाडु के एक दूर दराज के मंदिर में प्राचीन पाम लीफ पांडुलिपि आकाश कोडेक्स फिर से खोजी गई। यह पांडुलिपि एक भूल गए संस्कृत रूप में लिखी गई थी, जिसमें ऋषियों का ज्ञान था जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के ताने बाने को देख चुके थे। कोडेक्स में हिरण्यगर्भ या सुनहरा गर्भ के बारे में बताया गया था, जो एक ब्रह्मांडीय एकलता था, और यह सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र के बारे में संकेत देता था। डॉक्टर काव्या अय्यर एक खगोल भौतिकीविद इस समाचार पर ध्यान दी और आकाश कोडेक्स के बारे में और अधिक जानने के लिए तमिलनाडु गईं। उन्होंने जो पाया वह न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि मानवता के भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। आकाश कोडेक्स में आकाशीय क्षेत्र का वर्णन था, जो ब्रह्मांड में सभी घटनाओं, विचारों और कार्यों का आध्यात्मिक रिकॉर्ड है। काव्या की टीम, जिसमें क्रिप्टोलॉजिस्ट अर्जुन राव और क्वांटम भौतिकीविद डॉक्टर अनिका बोस शामिल थे, ने कोडेक्स में एक विशेष अनुक्रम की खोज की जो 2021 में दर्ज किए गए एक अजीब गुरुत्वाकर्षण तरंग के साथ मेल खाता था। यह तरंग न तो किसी कोलैप्सिंग तारे से थी और न ही ब्लैक होल के मिलन से, बल्कि यह पृथ्वी के कोर से आ रही थी। यह तरंग एक ध्वनि तरंग के रूप में थी जो ओम से मेल खाती थी। जब इसे विश्लेषित किया गया तो यह एक नक्शा प्रदर्शित हुआ, एक जटिल डिजाइन जो पृथ्वी के पवित्र स्थलों को जोड़ता था: कैलाश, रामेश्वरम, आंकोरवट और अन्य। नक्शा एक छिपे हुए स्थान की ओर इशारा कर रहा था जो भारतीय महासागर में था, द्वारका के डूबे हुए शहर के पास, जिसे कृष्ण का प्राचीन साम्राज्य माना जाता था। 2024 तक काव्या की टीम ने एक पानी के नीचे के अभियान के लिए फंडिंग हासिल की। द्वारका के खंडहरों के नीचे उन्होंने एक विशाल पत्थर की संरचना पाई जिस पर वैदिक प्रतीक अंकित थे। इसके केंद्र में एक चमकता हुआ गोला था जो ऊर्जा से पल-पुल कर रहा था। यह बिंदु था जो कोडेक्स में वर्णित ब्रह्मांडीय बीज था जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी। जब काव्या ने उस गोले को छुआ तो उन्होंने एक दृष्टि देखी, समुद्र मंथन, जिसमें देवता और असुरों ने अमृत निकालने के लिए ब्रह्मांडीय सागर को मंथन किया। उन्होंने आकाश गंगाओं, सभ्यताओं के उदय और विनाश के चक्र को देखा। गोला, उन्होंने महसूस किया, हिरण्यगर्भ का एक अंश था जिसमें अस्तित्व का खाका था। लेकिन यह दृष्टि एक चेतावनी के साथ आई। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। मानवता की लालच और अज्ञानता ब्रह्मांडीय चक्र को तेजी से आगे बढ़ा रही थी, जो जल्द ही विनाश का कारण बन सकती थी। नव वर्ष के दिन 2025 में ग्रेगोरियन कैलेंडर और प्राचीन वैदिक कैलेंडर पूरी तरह से मेल खा गए। दुनिया ने इस दुर्लभ संयोग का उत्सव मनाया बिना इसके ब्रह्मांडीय महत्व को जाने। काव्या की टीम ने पाया कि गोला अधिक तीव्रता से कंपन कर रहा था, जो आकाशीय संरेखण के साथ मेल खाता था। कोडेक्स ने आकाशीय क्षेत्र के अस्तित्व का खुलासा किया, एक झिलमिलाता प्रकाश का जाल जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ता था। यह जाल अब दृश्य हो गया था और सभी पवित्र स्थलों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। गोला, जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था, ब्रह्मांडीय बीज को उत्पन्न कर रहा था। संरेखण की रात काव्या की टीम द्वारका स्थल पर एकत्र हुई। गोला सक्रिय हो गया और आकाश में एक प्रकाश की किरण फैलाई। यह किरण अन्य पवित्र स्थलों से जुड़कर एक वैश्विक ऊर्जा जाल बना रही थी। आकाशीय क्षेत्र अब दृश्य था, एक झिलमिलाता प्रकाश का जाल जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ता था। गोले के माध्यम से टीम ने हिरण्यगर्भ को देखा। उन्होंने समय के चक्रीय स्वभाव को महसूस किया और सृष्टि, पालन और विनाश के चक्र को देखा जो त्रिमूर्ति द्वारा नियंत्रित था। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु उसे बनाए रखता है
शिव उसे विनष्ट करता है और फिर से पुनः सृजन होता है। दृष्टि ने यह भी बताया कि वर्तमान चक्र अपने अंत के करीब था। मानवता की क्रियाएं इस प्रक्रिया को तेज कर रही थीं, लेकिन फिर भी आशा की किरण थी। कोडेक्स ने चक्र को पुनः समायोजित करने का तरीका बताया। पृथ्वी की ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ समकालित करना। गोले के माध्यम से काव्या और उनकी टीम ने वैश्विक ऊर्जा जाल को समकालित किया। यह प्रक्रिया खतरनाक थी क्योंकि गोला उनकी चेतना से ऊर्जा खींच रहा था। काव्या, अर्जुन और अनिका ने अपने पिछले जीवन की दृष्टियां देखीं और समझा कि वे ब्रह्मांडीय चक्र के शाश्वत रक्षक थे। जब संरेखण अपने चरम पर पहुंचा, गोले ने ऊर्जा की एक लहर को छोड़ा जिससे आकाश में एक नई रोशनी फैल गई। पृथ्वी कांप उठी और आकाश में रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई दिए। ब्रह्मांड ने जैसे एक गहरी सांस ली। जब ऊर्जा कम हो गई तो दुनिया में कुछ अलग सा महसूस हुआ। लोग एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव करने लगे। गोला अब निष्क्रिय था, लेकिन उसने एक संदेश छोड़ा। यह अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। चक्र नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन ब्रह्मांडीय धागे अभी भी नाजुक हैं। जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। काव्या सतह पर वापस लौट आईं और उन्होंने महसूस किया कि अब मानवता केवल ब्रह्मांडीय चक्र में एक निष्क्रिय सहभागी नहीं, बल्कि एक सह निर्माता बन चुकी है। कोडेक्स ने बड़ी गहराई से संकेत दिए। हिरण्यगर्भ के अन्य टुकड़े जो ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में छिपे हुए थे, अभी भी खोजे जाने के लिए इंतजार कर रहे थे।